हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है ये। ठीक है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और आपसे उनका क्या रिश्ता है, क्या चल रहा है। ठीक है, ये दोनों के बारे में फीलिंग्स वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगी थर्ड पार्टी है कौन। ठीक है, उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं रीडिंग में चलूँ, मैं बताना चाहूँगी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे नंबर मिलेगा आपको स्क्रीन पे ही। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं वहाँ पे ज़रूर मिल जाऊँगी, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। मेरा नाम है पूनम शर्मा, वेलकम टू माय चैनल गाइज। और मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666 और इसी नाम से आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगी। ओके, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं कि पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि, और इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चेक करिए, मैं बहुत अच्छी वीडियोस डालती हूँ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियोस देख के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ देखकर मत जाइए, लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लिटरली इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम एक बटन दबाएंगे तो कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थर्ड पार्टी कौन है आप दोनों के बीच में, चेक कर लेते हैं। ओके, थोड़े से कार्ड। ऑलराइट, सबसे पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये थर्ड पार्टी का ही कार्ड है। ओके, 4 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। ओके, और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स। मुझे देखिए थर्ड पार्टी कोई ना कोई इनके जीवन में एक लेडी नज़र आ रही है। इवन यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, ठीक है, आप जानते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस लेडी से इनका कनेक्शन जो है एक मतलब एक डेविल एनर्जी में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी से घिरे हुए हैं, बंधन में हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, आज़ादी के साथ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करें, क्योंकि ये जो है थर्ड पार्टी के कारण इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है। ठीक है, ना चाहकर भी कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती है जहाँ पे इनका दिल दुख रहा है, पर ना चाहकर भी कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी निभानी है जिनको ये ना चाहते हुए भी निभाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये वहाँ पे पैसे का लेन देन करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, वहाँ पे इनकी जिम्मेदारी बनती है। इनको ये फील होता है, ये अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है पर ये हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो कि कभी ये सुधार नहीं सकते। ठीक है, मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मैरिड लाइफ लग रही है। ठीक है, लेकिन औरों के लिए जैसा भी है आप उसी तरह देखिएगा रीडिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सबके लिए नहीं होती। आप जानते हैं बहुत सारे कलेक्टिव्स की एक साथ रीडिंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसिफिक आपके लिए कुछ है। ठीक है, ये सबके लिए रीडिंग है, तो जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आपसे मैच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके कार्मिक कनेक्शन से है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है इनके कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर से। ठीक है, और इनका हो सकता है मैरिज हो, इसमें इनमें पैसे का लेन देन होता है, पैसे से डिमांड होती है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ इनसे छुपाते हैं, हाइड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता भी इनसे हाइड है। आप कहीं ना कहीं इनके दोस्त, इनके बहुत अच्छे साथी, बहुत मतलब जिनसे मिलके इनको रिलैक्स होता है, इस तरह की एनर्जी में आप हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कोई पर्सन लग रही हैं। ठीक है, खास तौर से कोई फीमेल लग रही हैं और जो कि इनसे कनेक्शन जो है टॉक्सिक बना हुआ है। ठीक है, इसके कारण ये अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, पैसे का लेन देन वहाँ पे है, जिम्मेदारी इनको लगती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी बातें उनसे छुपाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक पर्सन ही लग रही है और लेडी लग रही है। ठीक है, ये लेडी कौन हो सकती हैं मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन में यहाँ पे डेविल, कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, यस, कैप्रिकॉन कोई हो सकती हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी है। चलिए देखते हैं कि आगे आपके पार्टनर की इनके साथ एनर्जीज़ क्या हैं और आपके लिए एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज़ देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ थर्ड पार्टी के लिए क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जो एक इंसान मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ हैं जो कि थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, उनके साथ क्या एनर्जीज़ में इनके पार्टनर, क्या रिश्ता है उनसे, कैसा रिश्ता है, और रिश्ता है भी तो किस तरह का है। ठीक है, क्या वो वहाँ पे सुखी हैं, सेटिस्फाई हैं, किस तरह का रिश्ता है इनसे। ओके, चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। ओके,
थर्ड पार्टी के लिए ले रहे हैं हम सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ठीक है। ये है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल नंबर 35, द थिंकिंग वुमेन नंबर 47, और ये बॉटम वाला कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे, वॉकिंग अवे। ओके, आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं, नंबर 27 भी है, ठीक है। अब मैं आपके लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपके बताती हूँ आपके थर्ड पार्टी के और आपके बीच में क्या है। यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है आपके साथ, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, किस तरह का है रिश्ता। ओके, चलिए देखते हैं आपके साथ क्या रिश्ता है। सबसे पहले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, गार्डन एंड द गेट, नंबर 13 एंड 30 है, और बॉटम वाला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, और मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी आपके लिए। यूनिवर्स हमें क्लेरिफाई करें कंस्ट्रेंट का। ओके, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, और बॉटम वाला कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे, अब आप सुनिए मेरी बात, यहाँ पे देखिए आपके लिए मैंने एनर्जीज निकाली है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए, और ये आपके लिए एनर्जीज है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के लिए इनकी क्या एनर्जीज है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड इनकी मेन एनर्जी है कि वहाँ पे ये डिसइंटरेस्टेड हैं, बोर हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वहाँ से वॉकआउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी के रूप में उसको निभा रहे हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। कोई बोरिंग पीरियड्स झेल रहा है, कोई ना कोई ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ये सब कुछ कब तक चलेगा, ठीक है। इस तरह से इनको रोशनी की किरण, मतलब बाहर जाने से इनको सच्चाई ये है कि ये कहीं ना कहीं बाहर, हो सकता है कि ये खुश रहते हैं किसी से मिलके, औरों से मिलके खुश रहते हैं, लेकिन जब अपने घर में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे मैरिड इंसान लग रहे हैं, और ये उनके पास थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वॉकआउट करने की इच्छा होती है इनकी, ठीक है। यानी कि वहाँ पे डिसइंटरेस्टेड है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट चक्र का कार्ड है, ये अपनी रिलेशनशिप को, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या एनर्जीज है, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैरिड, तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप की बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इस बात को लेकर, इस कमिटमेंट को लेकर ओवर थिंकिंग भी करते हैं और बहुत से लोगों से राय भी लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये वॉकआउट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हो सकता है जिम्मेदारी के रूप में कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वो निभा रहे हों, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके लिए डेफिनेटली अपने आप को रोकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड है किसी से, ठीक है। और आपकी रीडिंग में जिनकी कलेक्टिव्स की रीडिंग दिखाई दे रही है, मुझे उस तरह से देखिएगा आप कितनी मैच हो रही है आपसे, ठीक है। तो आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, इनको डर लगता है, ये एक लिमिटेशंस में आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। ये इंसान चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आपके साथ बहुत खुशियाँ जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं क्योंकि इनका फाइनेंस करियर भी इनके हाथ में नहीं है, कहीं ना कहीं कंट्रोल किसी और के हाथ में लग रहा है, थर्ड पार्टी के हो सकता है, ठीक है। इनका मतलब पैसे से संबंधित कोई मामला भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जिसके कारण ये अपने आप को कंट्रोल किया करते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये रेस्ट्रिक्शन फील करते हैं। ये आपसे रिश्ता है लेकिन उसमें ये कहीं ना कहीं दिल की बात आ रही है, तो डेफिनेटली आपसे प्यार है, मोहब्बत है, ये आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ठीक है। ये फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, यानी कि ये अपने दिल में आपकी खास जगह बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे देख पा रही हो, लेकिन ये लिमिटेशंस में रहना चाहते हैं। लिमिट क्रॉस करी तो इनको लगता है कि कुछ तूफान आ जाएगा। यहाँ पे नंबर 10 का कार्ड है। ओके, इनको लिमिटेशंस क्रॉस करना नहीं है, इनको ये लगता है कि कोई तूफान आने वाला है, कोई बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा, जिसके कारण ये डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को एक लिमिटेशंस में बांधना चाहते हैं, लिमिट में रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीशन नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। नंबर 10 का कार्ड एक कंप्लीशन का कार्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है ये डेफिनेटली एक डर से बाहर आने वाली एनर्जी है। तो ये आप, ये चाहे कोई तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, उससे डर से बाहर निकलना चाहते हैं, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। और ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपसे शुरुआत की है, ठीक है। मैं आपका रिश्ता ऑलरेडी देख पा रही हूँ, लेकिन लिमिट में है, क्योंकि ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यानी कि डर से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या हैं। ओके, थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें प्लीज़ थर्ड पार्टी के लिए। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए, जो कि इनके या तो मैरिड इंसान हैं इनके, या मैरिड पार्टनर हैं, उनके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ओके, को क्रिएट,
ब्रीथ एंड बॉटम वाला कार्ड ले लेते हैं हम फिर से। ओके, रीजनरेशन। ओके, और आपके लिए क्या है यूनिवर्स, हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, एंजल्स हमें गाइड करें। यहाँ पे देखिए राउंड एंड राउंड। ओके, टू बी फेयर, और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड है कम टू द एज। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे एक ट्रेजर आइलैंड भी है, ठीक है, मेन कार्ड ये वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए बताना चाह रही हूँ कि आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ यानी कि फीलिंग्स क्या हैं, और आपके थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या हैं। तो ये सबसे पहले थर्ड पार्टी की बात कर लेते हैं। गाइज आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं, एनीवेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर 40, 29, 46 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए रीजनरेट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है इन दिनों इनकी फीलिंग्स क्या है, ये डेफिनेटली उनके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये बहुत रेस्ट की पोजीशन पे हैं, टेंशन इनको नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रीबर्थ हो रहा है। यानी कि इनके कनेक्शन में अभी तक लड़ाई या वॉकिंग अवे वाली एनर्जीज थी, ठीक है। ये एक्चुअल में टेम्परेरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे क्योंकि वॉकिंग अवे वाली एनर्जीज, किसी से राय लेना, किसी से राय इनके बारे, थर्ड पार्टी के बारे में कि इनके साथ रिश्ता कैसा रखना है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है ये किसी से राय ले रहे हैं। और ये लगता है कि इनको बिना टेंशन के ये रीजनरेट हो जाए, यानी कि जो भी रिश्ता खराब हुआ है ये उसको पैचअप करने वाली एनर्जी है, ठीक है। ये जिन चीज़ों को बंद कर चुके थे वहाँ पर वो डेफिनेटली रीजनरेट हो रहा है। अभी की एनर्जी क्या है, अभी की फीलिंग्स क्या है, ये उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनसे जो जैसे कहते हैं ना दूरियां बन गई है, उनको कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है जिन चीज़ों को इन्होंने बंद कर दिया था वो किसी कारण से दोबारा स्टार्ट हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन ये रिलैक्स में है, रेस्ट की पोजीशन पे है। अगर ये रीजनरेट होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है। इस कार्ड का मतलब ये होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं वहाँ पे पैचअप करने की। आपके लिए क्या है, आपके साथ जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई ऐसा पैटर्न एक बार फिर से शुरू ना हो जाए। पहले कभी कभार कोई था इनके जीवन में जिससे कुछ रिलेशनशिप ख़राब हुए थे, तो ये उसको रिपीट करने से डरते हैं। यानी कि पुरानी कोई सिचुएशन इनके साथ ऐसी हुई थी जिसको ये रिपीट करने से डरते हैं। आपके कनेक्शन में फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना चाहते हैं, आपको न्याय की बात यानी जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है कमिटेड रिलेशनशिप की बात भी कहता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये इंसान डर रहे हैं, डर से बाहर आ रहे हैं। ये अगर आपसे कमिट नहीं कर सकते हैं तो इनको रिस्की लगता है, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण, जैसे ये मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, तो ये डेफिनेटली 4 पार्टी सिचुएशन का कार्ड हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है राउंड एंड राउंड ये पुरानी किसी सिचुएशन को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। इनके जीवन में कुछ ऐसा हो चुका है जो कि वाकई में इनको डराता है, ठीक है। तो किसी तूफान के आने का डर भी इनको लग रहा था, तो ये डर से तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे इनका पूरा नाम खराब हो, ठीक है। आपके पर्सन वेल नॉन इंसान नज़र आते हैं मुझे, ठीक है। या तो ये बिजनेसमैन होंगे या फिर जैसे कुछ भी काम करते हों, लेकिन वेल नॉन है, ठीक है। तो अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए ये आपसे बैलेंस रखना चाहते हैं। आपके साथ पुरानी स्थितियां दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, या किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप था तो उसे उसकी जो परिस्थितियां थी उनको रिपीट करने से डरते हैं। और यहाँ पे आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं। बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है, कम टू द एज, इनको रिस्क लग रही है, बट ये लीप ऑफ फेथ लेंगे। आपसे जीरो से स्टार्ट करने की एनर्जी है। अभी की फीलिंग्स क्या हैं, मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, लेकिन जीरो से स्टार्ट करके। इनको रिस्की लगता है पर ये डर से बाहर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ इधर भी यहाँ पे एक रिस्की काम करने वाला मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों लोगों को ये दोनों ऑप्शन को ये आपके साथ बैलेंस करके रखना चाहते हैं। यानी कि थर्ड पार्टी को भी और आपको भी ये बैलेंस करके रखना चाहते हैं। पूरी तरह से आपकी रीडिंग में ये सच्चाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये वहाँ पे तालमेल बैठाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आ रही थी कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को छोड़ने की सोच रहे थे, लेकिन किसी से जब राय ली तो इन्होंने दोबारा पैचअप करने की सोची। और आपके साथ डेफिनेटली कोई पुरानी सिचुएशन या पुराना रिश्ता ऐसा था जिसको ये रिपीट करने से डरते हैं, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई पुराना रिश्ता और था इनकी वाइफ के अलावा, तो ये डेफिनेटली उस चीज़ को भूलते नहीं हैं, उस सबक को भूलते नहीं है। तो ये डेफिनेटली आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कम टू द एज, यानी कि आपके साथ रिस्की काम करके एक जीरो से स्टार्ट किया जाए, यानी कि आपको भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस तरह से मुझे वाइब्स आ रही हैं। चलिए थोड़े से कार्ड और देखते हैं एक्चुअल में इनके इरादे आपके लिए क्या हैं, ठीक है। अब मैं इरादे थर्ड पार्टी के लिए नहीं देखूंगी बल्कि आपके लिए देखूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए इरादे क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें।
इनके पार्टनर के इरादे क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जिस हमें गाइड करें। इरादे क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर के इरादे क्या हैं, जबकि थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी वाइफ हो, थर्ड पार्टी है इनके रिलेशनशिप में। तो अब मेरे व्यूअर्स के लिए इनके इरादे क्या हैं, एंड जस्ट प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो हम यहाँ पे कार्ड रखेंगे। ओके, आपकी साइड यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स है मेरे पास, 7 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, हाई प्रिस्टेस है, 6 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पे हेरोफेंट। देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वहाँ पे रीजनरेट कर रहे हैं, पर आपसे भी कहीं ना कहीं कोई रिश्ते में वादा करने वाले हैं, ठीक है, आपके रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे जो भी वादा करेंगे या जो भी कमिटमेंट आपको देंगे, कमिटमेंट का कार्ड मतलब यही नहीं होता है कि आपसे शादी ही करें, ये आपके रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इसलिए सीक्रेटली आपसे कोई जैसे कमिट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक सीक्रेट कनेक्शन ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों का। ये नहीं चाहते क्योंकि इनकी छवि बरकरार रहे समाज में, या जैसे कहते हैं जो भी ये काम करते हैं, वेल नॉन इंसान, वेल नॉन पर्सन है आपके पार्टनर, तो डेफिनेटली अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए ये हाइड करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपसे इनका वादा है कि ये रिकन्सिलेशन या दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते, ठीक है। ये आपको क्लियरिटी देंगे इस बात की, क्लियर कम्युनिकेशन आपकी, इनके इरादे क्या हैं, आपसे बिल्कुल बातचीत क्लियर रहे, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, ये भी कंफ्यूज ना हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कंफ्यूजन बता रही है इनके अंदर, लेकिन ये आपसे बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके बारे में डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, आपको हाइड करके रखना चाहते हैं। आपसे ऑनलाइन बात होती है या फिर जैसे भी बात होती है, ये आपको हाइड रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपके साथ विक्टोरियस होते हुए देखना चाहते हैं अपने रिश्ते को, ठीक है। पूरी तरह ही आपसे कमिट करना चाहते हैं, पर उस तरह का कमिटमेंट नहीं जहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड मुझे लग रहे हैं, ठीक है। इनमें यहाँ पे स्टार साइन की बात कहूँ तो टॉरस, स्पाइसिस, ठीक है, ये स्टार साइन लियो, और कुछ लोगों के लिए वर्गोज इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर स्टार साइन पे मत जाइए, ठीक है। लास्ट में इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ मैं इसी कार्ड से, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, आपके पार्टनर का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट हो रखा है, नो कांटेक्ट हो रखा है, ठीक है, दूरियां बढ़ गई है, या जो भी मनमुटाव चल रहे हैं, या जो भी नॉर्मल भी है, तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है। वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, बहुत ही प्यारा कार्ड है, और इससे मुझे पता चलता है कि आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि भाग्य आपका साथ देगा इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, अब तक चीज़ें स्टक पड़ी थी तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ेगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक भाग्य को बताता है, आपका भाग्य इस रिश्ते में आपके काम आएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपके जो दिल में प्यार है उसको एक्सप्रेस करेंगे मुझे लगता है, ठीक है। ये दिल की बात बताएंगे, और आपके लिए कोई विश पूरी हो सकती है। इवन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे रिसेंटली आपने कोई विश इनके साथ मांगी है, या फिर कुछ इच्छा जाहिर करी, तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बताएंगे नहीं कुछ, लेकिन डेफिनेटली इनका एक्शन ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, और आपकी विश कोई पूरी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा। मैं जाने से पहले इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी, ये एक्चुअल में आपको क्या कहना चाहते हैं थर्ड पार्टी के होते हुए भी, ठीक है। ये दोनों जगह बैलेंस करना चाहते हैं, ये हमने देख लिया, लेकिन ये एक्चुअल में आपको क्या बोलना चाहते हैं, चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स, और जो गिरेगा मैं लूँगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को थर्ड पार्टी के होते हुए भी, ये आपको क्या कहना चाहते हैं, किस वे में कहना चाहते हैं, एंड जस्ट प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें। क्या कहना चाहते हैं, 1 मोर कार्ड प्लीज़, क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये जंप हो के आया है। ओके, हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, और ये जंप हो के आया था, और ये थोड़ा सा ऐसा कार्ड है जिसको हम थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं देखने के लिए। इस पर कुछ ऐसी फ़ोटो है जो थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए इस तरह की फ़ोटो है, इस पर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले यही पढ़ूंगी क्योंकि जंप हो गया है। पैशन, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट, यानी कि ये आपसे बहुत आकर्षित हैं, ठीक है। आकर्षण मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्ड ये वाला है, उस पर क्या लिखा हुआ है, बिवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ
पोजेस, ठीक है। इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन, यानी कि जो बात आप इनको कहते हो या जो किसी से आप चाहते हो, ठीक है, हो सकता है कि जो कमी आप में है वो जो दूसरों में देखते हो आप कमी, वो हो सकता है कि आपकी कमी भी हो, ठीक है। तो आप जैसे वैसे एक दूसरे को स्वीकार करो, ठीक है, ये कहना यही चाहते हैं। दूसरा कार्ड ये वाला है यहाँ पे फ्रेंडशिप, आप नेचर द बोन्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हुई तो डेफिनेटली आपका लव भी डेवलप होगा, ठीक है, यानी कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है और इस पर क्या लिखा हुआ है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड द फर्दर अनहैप्पीनेस, यानी कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे के जो डिसीजन है उनको क्रिटिसाइज करना अनहैप्पीनेस बढ़ाता है, ठीक है। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जिस तरह से आप एक दूसरे को जानते हैं, जिस तरह से आप हैं, एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना है, ठीक है। एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, आपका रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। यहाँ पे सेक्चुअल यूनियन, यहाँ पे देखिए क्या है, यस, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एक्सटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, यानी कि अगर आप एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे के अंदर जगह देंगे दिल में, ठीक है, तो आपका जो लव है वो ब्लिस हो जाएगा, यानी कि बहुत खुशियाँ भरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे में आप एक दूसरे के फाइन पीस पा सकते हैं, यानी कि आप एक दूसरे में बिल्कुल अगर घुल मिल जाएँ, आप एक दूसरे को समझें तो डेफिनेटली ये चीज़ें ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी आपके रिलेशनशिप में और आपका एक यूनियन होगा, ठीक है, और आपकी जो सेक्चुअल डिज़ायर्स है वो भी पूरी होगी। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये वाला कार्ड है और इस पर लिखा हुआ है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आपका कोई पास्ट है तो उसको रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ, यानी कि आप इस पर विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली इनका और आपका जो बॉन्ड है वो आगे ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, रोमांस लिखा हुआ है इस पर, ठीक है, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, ठीक है, यानी कि ये आपके लव में हैं, आपसे रोमांस करना चाहते हैं, आपके लिए इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। तो जैसे आप एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैंने पूरी रीडिंग आपको बताई है। अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।